अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि विंटर के अंदर प्लांट्स की केयर क्या होती है और उनको कितना पानी देना चाहिए विंटर के अंदर, और विंटर के अंदर जब ग्रोथ रुक जाती है तो फिर क्या होता है। बाय द वे सारी चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेंगे और छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। काफ़ी ठंडा मौसम है, आज जो है वो 5 तारीख है और अब जो है वो ठंड जो है वो इंक्रीज़ होने लगी है कराची के अंदर। तो सबसे पहले इब्तिदा करते हैं हम अपने इस पाम पे। ये मलेशिया पाम है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसकी मलेशिया पाम या कोई सी भी पाम हो उसकी ग्रोथ ऑलरेडी ही बहुत स्लो होती है। जिस तरह पीछे देखें वो लकी बम्बू लगा हुआ है, वो भी इसी तरह से स्लो ग्रोथ करता है। बाय द वे हम थोड़ी सी केयर की बात कर रहे थे, तो विंटर केयर की बात कर रहे थे। तो विंटर केयर में क्या करना होता है तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर पानी की बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये सबसे छोटे प्लांट जो हैं वो इसमें से हटा देता हूँ। हम अमूमन करते क्या हैं, हम एक प्लांट परचेज़ करके ले आते हैं और उसको लाके अपने गार्डन में रख लेते हैं और उसके बाद हम भूल ही जाते हैं उसके गमले की तरफ देखना। सिर्फ हम उसके प्लांट को और पत्तों को देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं हम ये पत्ते जो हैं वो मुरझा रहे हैं, पत्ते ड्राई हो रहे हैं, कोई मसला हो गया है, क्या हो गया, कोई कीड़े आ गए हैं, इफेक्ट हो रहा है। बाय द वे हम नीचे नज़र नहीं डालते कि नीचे क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पर पौधे की बेस है, जहाँ से वो ग़िज़ा ले रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, तो उसकी पोजीशन के ऊपर आज थोड़ी सी बात कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको केयर का भी अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले गुडाई देखें बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुडाई नहीं करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुकेगी और इन केस पौधा जो है वो बास टाइम सर्वाइव भी नहीं कर पाता और मर जाता है। गुडाई करने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि हवा जो है वो थोड़ी अंदर तक जाती है मट्टी के, 1 इंच 2 इंच जितनी आप गुडाई करेंगे। वैसे तो 1 इंच गुडाई भी बहुत होती है। अगर से ज़्यादा जड़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइट आपका टूल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको चलाने में, तो आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से मतलब 2 इंच तक भी ले जा सकते हैं। मुझे यहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि ये 1 से 1.5 इंच पे स्टक हो रहा है, तो इसको मैं 1-1.5 इंच ही करके रोक दूँगा। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से हुआ ये। तो ये हो गई इसकी गुडाई। अभी मैं इसके अंदर से ये लीव्स हटा रहा हूँ। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, अगर ये लीव्स या ये इस तरह की जड़ी बूटियाँ जो हों वो लगी हुई हों तो वो आप हटा दें। ज़रूरी देखें कुछ भी नहीं होता, मगर हट जाएंगी तो बेहतर है। कहते हैं कि कोई भी आप इसके अंदर फर्टिलाइज़ करते हैं या कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी ना वो आपका मेन पौधा नहीं बल्कि वो जड़ी बूटियाँ लेगी। तो इसकी ये बिल्कुल ठीक बात है। उसकी वजह यह है कि जो कि जंगली पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ होती है, तो उनका जो सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करने का तो वो भी बहुत तेज़ होता है। तो इसीलिए वो आपका जो रियल प्लांट होता है, जो हर्बल प्लांट होता है आपका या आपका सर्कुलेंट प्लांट होता है, वो प्लांट उतनी तेज़ी में उस चीज़ को अपने अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकता जितनी जल्दी जो है वो एक जंगली पौधा जो अपने अंदर इंजेक्ट करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उन पौधों को हटा दिया जाए जो कि खुद से लग गए हों, मतलब जो कि जंगली हों, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो होती है वो तेज़ होती है और उनकी पावर ऑफ कैपेसिटी जो है इंजेक्ट करने की वो भी बहुत तेज़ होती है। बाय द वे ये फर्स्ट केयर है, गुडाई बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अगर से हफ्ते में 1 दफ़ा हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और हल्की सी देखें कितना, हमें मेरे ख्याल में 30 सेकंड लग गए होंगे शायद इसको करने में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, पानी के बाद जिस तरह मैंने कहा कि आखिर में करेंगे, ये देखें हम 2 किस्म की जो है वो लोकल जो खाद होती है वो यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से एक तो आपको पता है सर फेरिस्त, तो वो जो काऊ डंग होता है मतलब गाय का गोबर, वो दूसरी ये है, ये ओजड़ी की खाद है। अब इसको मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इतनी सी लेके आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप ये किस तरह है, और इसको यूज़ करने की वजह ये है, ये मैं इसमें डाल देता हूँ पहले साथ साथ बात भी करते रहेंगे। इसको मैं इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम गोबर यूज़ करते हैं, मतलब काऊ डंग यूज़ करते हैं, तो मैं भी पॉसिबल कि हमसे वो ज़्यादा भी होगा कम भी होगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है काऊ डंग यूज़ करने में कि इन केस अगर से ज़्यादा हो गया, ये तो पाम है, इस प्लांट को तो कुछ भी नहीं होगा। इन केस अगर किसी और पौधे में, जिस तरीके से ये जैपनीज कॉर्डन लगा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं गाय का गोबर यूज़ करता हूँ और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं भी पॉसिबल कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़े और ये जल भी जाए। तो इसीलिए हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते और हम इसीलिए जो है वो ये यूज़ करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये फुली कंपोज हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई इसके अंदर डर्टी जर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है जो आपको अजीब सा लगे इस्तेमाल करने में। और बहुत
अच्छा इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ देख रहे हैं आप, ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई, ये पता ही नहीं चलेगा। जब आप इसको पानी देंगे तो फिर ये ऊपर से जो है वो थोड़ी सी जो है वो ब्लैक शेड में आ जाएगी, जो कि और ज़्यादा अच्छा लुक देगी। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, DNP यूरिया मेरे पास मौजूद है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ साथ ही। इन केस आपका प्लांट अगर जल रहा है, उसके पत्ते जो हैं वो जल रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको ये दिखाता हूँ। वैसे तो पतझड़ का मौसम है और ये मैंगो प्लांट है और ऊपर से पत्ते निकाल रहा है तो नीचे से झाड़ रहा है, मगर मैं लेट्स सपोज कि इस तरह पत्ते जल रहे हैं, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, ये है DNP यूरिया। DNP यूरिया खाद आपको किसी भी फार्म शॉप से मिल सकती है। बाय द वे मैं इसका यूज़ बता देता हूँ आपको। आपने इसके अंदर से 7-8 दाने ले लेना है 12 इंच पॉट के लिए। 12 इंच पॉट के लिए आपने 7 से 8 दाने ले लेना है और वो आपने इसके अंदर इस तरीके से दूर दूर जो है वो छिड़क देना है। उस सूरत में जब आपको ऐसा लगे कि प्लांट्स की जो एनर्जी है वो वीक हुई हुई है, ये देखें मैंने पहले थोड़े से डाले थे, अभी थोड़े से मैंने और डाल दिए, तकरीबन 8-10 के करीब हो गए हैं, तो इतने भी बहुत होंगे इस प्लांट के लिए सर्दी के अंदर। अब गर्मी है, मौसम बहार है, तो उसमें फिर अलग अलग इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि अगर से गर्मी होएगी तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। बाद लोग सोचते होंगे कि ये गर्म होती है और अगर हम गर्मी में इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी में हम ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पानी भी ज़्यादा ऐड करना होगा ना, हमने ज़्यादा पानी डालना होगा। ये जो है वो डिज़र्व हो जाती है पानी के अंदर। जब हमने अभी इसके अंदर दाने डाल दिए, हम इसके ऊपर से पानी देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। मैं दे नहीं रहा हूँ पानी, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि गर्मियों में हम इसको ज़्यादा क्यों डालेंगे। हम 12-15 दाने इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने पानी भी इसको रोज़ाना की बेस पे देना होता है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो कराची में इतनी गर्मी होती है कि 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाता है, तो उसमें तो ये फ़ौरी तौर पर जो है वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी और पानी हम देते जाएंगे और नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलता रहेगा और इस तरह ये उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जिस तरह से ये सर्दियों में कर सकती है। तो इस तरह हम इसको ये दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो प्लांट्स आपके फ्लावर दे रहे होते हैं, जो प्लांट आपके फल दे रहे होते हैं, फ्रूट्स दे रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम किसी भी किस्म की खाद, गोबर या कोई भी इस तरह की DNP यूरिया वगैरह यूज़ करें। अदरवाइज़ जो है हमें कोई फर्टिलाइज़र या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी नॉर्मल प्लांट के अंदर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि सपोज डेट ये फ़िकस लगा हुआ है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम कुछ दें। हम इसको कुछ देंगे तो भी ये ग्रोथ करेगा, नहीं देंगे तो भी ये ग्रोथ करेगा गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर आपको पता है कि हर प्लांट की ग्रोथ रुक ही जाती है, कुछ एक को छोड़कर। बाय द वे, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब थोड़ी सी पानी के ऊपर बात कर लेते हैं लास्ट में कि पानी की मिकदार हमने कितनी रखनी है। अमूमन हम लोग सोचते हैं कि जब सर्दियां आ जाती हैं तो पानी जिस तरह हम कम पी रहे हैं तो इसी तरह पौधों को भी कम पानी चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पानी ड्राई देर में होता है, आपने पानी देना उतना ही है प्लांट को। अगर ये प्लांट 2 गिलास पानी पहले ले रहा था तो अभी भी हमने इसको 12 इंच के पॉट के अंदर 2 गिलास ही पानी देना है। हाँ, हम ये इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि ये ड्राई कब होता है, क्योंकि धूप जो है वो नहीं निकलती सर्दियों में, बहुत जो है वो ठंडा क्लाउडी मौसम रहता है, तो उसके अंदर इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाज़ औक़ात 2-3 दिन भी लग जाते हैं, उसके बाद ये ड्राई होता है। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तभी पानी दें, उससे पहले पानी ना दें। और ये ड्राई होगा, ज़रूर ड्राई होगा। और ड्राई होने के बाद भी अगर आपने पानी नहीं दिया बिकॉज ऑफ कोल्डनेस के, आप सोचेंगे कि ठंड है और हम इसको पानी नहीं दे रहे क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पानी देना है, अदरवाइज़ वो पानी जो है वो अपने पत्तों से लेगा और फिर वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने पानी की मिकदार उसी तरीके से भरपूर रखनी है जिस तरह से आप गर्मियों में देते हैं। जस्ट आपने डेज बढ़ा देना है ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से, क्योंकि बगैर धूप के ड्राई होगा तो टाइम तो लगेगा। उसके बाद फिर आपने पानी देना है। तो ये आपकी टोटल जो है वो केयर होएगी विंटर के अंदर। इसके अलावा इसकी कोई केयर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई फ्लावर वाले प्लांट हैं तो ये DNP यूरिया आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन केस के अगर से प्लांट जल रहा है या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो आप DNP यूरिया दें। मगर अगर फ्लावर्स वाले प्लांट हैं आपके पास, मैं एक में दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ी सी दे के। ये कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, ये आपको मिल जाएगी 130 में, आई थिंक, सॉरी 160 के अंदर आपको 1 kg ये मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा होता है। बाय द वे, ये देखें यूफोरबिया लगा हुआ है और मैं इसकी एक पिक्चर भी ले लेता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ओके, तो ये यूफोरबिया के अंदर आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं DNP यूरिया, बिकॉज ऑफ फ्लावर लगे हुए हैं, तो हम इसकी एनर्जी को मज़ीद बहाल करने के लिए इसके अंदर DNP यूरिया जो है वो ऐड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया 7-8 दाने बहुत होते हैं, तो इसके अंदर भी 8-9 चले गए हैं। बाय द वे, नो इशू। तो जस्ट ये आज का लेसन था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।